गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हम अपना पार्ट 2 पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम गांव की व्यवस्था पढ़ेंगे, गांव का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले गांव कई परिवार मिलकर, यानी एक सदस्य होता है और एक परिवार में कई सदस्यों को मिलकर क्या बनता है, एक परिवार। एक परिवार में आपके दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे तहेरे, भाई बहन इस तरह से रहते हैं और कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं। आपने देखा होगा एक गांव में कई परिवार होते हैं, यानी कई परिवारों को मिलकर एक गांव का निर्माण होता है। और जहां पर कई गांव जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक तहसील के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी कई गांव मिलकर एक तहसील या क्षेत्र बनाते हैं। और जहां कई तहसीलों को कार्य बांटे जाते हैं उसे कहते हैं जिला स्तर, यानी जिला। और कई जिलों को मिलकर प्रदेश और कई प्रदेश मिलकर क्या बनाते हैं, एक देश। जैसे हमारा देश कौन सा है, भारत। प्रदेश उत्तर प्रदेश। जिले से आप विद्यालय में अलग अलग जिले से संपर्क रखते होंगे। तहसील आपकी अलग अलग हो सकती है, गांव भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। अब जब आज हम पढ़ेंगे गांव स्तर पर, यानी जो पंचायत का गठन होता है वो जिला स्तर तक, यहाँ तक तीन पर होता है। 3 स्तर पर होता है पंचायत व्यवस्था का गठन। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत तहसील या क्षेत्र स्तर पर, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। आज हम केवल ग्राम पंचायत के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है ग्राम प्रधान। ये ग्राम प्रधान गांव के जो परिवार रहते हैं या गांव की जो जनता होती है उसके द्वारा ही प्रत्यक्ष चुना जाता है, यानी मतदान होता है, उसके लिए वोट पड़ते हैं। ग्राम प्रधान बनने के लिए उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष की आयु पार कर चुका व्यक्ति ही ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार होता है। इसमें जो वोट डालते हैं, जो अपना मतदान देते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, यानी जो बच्चे हैं वो मतदान अपना नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। ग्राम प्रधान के जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी गांव की जनता द्वारा प्रतिनिधि होते हैं, उनमें एक तो आपने पढ़ा ग्राम प्रधान होता है और दूसरे सदस्य होते हैं। ग्राम प्रधान होता है पहला और दूसरा होते हैं सदस्य। ये ग्राम प्रधान और सदस्य गांव की जो जनता होती है या गांव में जो परिवार होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन सदस्यों के अतिरिक्त सरकार द्वारा भी कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें आप आम भाषा में बोलते हो सेक्रेटरी, वीडियो और तीसरा होता है BHW। तो इस तरह से जो ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि जो कार्य करते हैं अंतर्गत ग्राम पंचायत के, वो कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जो चुने जाते हैं, और कुछ सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये दोनों ही सदस्य, ये सभी सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत का संचालन करते हैं। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ग्राम सभा, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है और सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है। तो 1000, जिस गांव की जनसंख्या 1000 होगी उस गांव का एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, यानी 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम प्रधान होता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी गांव में 1000 से कम व्यक्ति हैं तो वो दूसरे गांव को मिलाकर भी एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, यानी अगर 500 व्यक्ति 2 गांव में है, इससे भी कम बैठते हैं तो 3 गांव को मिला लेते हैं, 4 गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत का गठन कर लेते हैं। लेकिन उसकी कम से कम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए।
तो ग्राम प्रधान का जो चयन होता है वो उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है। अब इनके सदस्यों की जो जनसंख्या होती है, अगर वो जो ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 1000 होती है तो उसके सदस्यों की संख्या होती है 9, यानी एक ग्राम प्रधान होगा तो उसके 9 सदस्य होंगे। अगर ग्राम जनसंख्या 2000 होगी तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 11 हो जाती है। यहाँ तो जनसंख्या तो 1000 से बढ़ती है लेकिन सदस्यों की संख्या 2 बढ़ती है। अगर ये 3000 होती है या 3000 से अधिक हो जाती है तो यहाँ उसकी संख्या, जो ग्राम पंचायत में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या 13 हो जाती है। अब हम देखेंगे उनके कार्य। अब हमने अब तक देखा ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, या ग्राम पंचायत में कौन कौन सदस्य होते हैं या बनती कैसे है वो। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो ग्राम पंचायत, जो गांव में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कुछ लोगों के मध्य, तो ग्राम पंचायत उन आपसी झगड़ों को भी सुलझा देते हैं। जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, वो और ग्राम सदस्य मिलकर, ग्राम प्रधान और सदस्य मिलकर आपसी झगड़े हो जाते हैं गांव में छोटे मोटे, उन्हें सुलझा देते हैं। दूसरा, जो ग्राम प्रधान और सदस्य मिलकर, ग्राम प्रधान प्लस सदस्य मिलकर गांव के छोटे मोटे आपसी झगड़े सुलझा देते हैं। तो ये आपसी झगड़ों को सुलझा देते हैं, ये तहसील या थाने तक नहीं पहुंचने देते, जिससे प्रशासन का कार्य कुछ कम हो जाता है। दूसरे, गांव में जो बिजली है, बिजली, पानी और नाली की निकास, गंदे पानी की निकासी या नाली की निकासी, जो दूसरा कार्य है वो है बिजली, पानी या गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान करवाते हैं। वो गांव में बिजली का भी प्रबंध करवाते हैं, पीने का पानी के भी प्रबंध करवाते हैं, और जो गांव से गंदा पानी नालियों के माध्यम से जाता है वो भी बनवाते हैं। इसके अतिरिक्त सड़कें बिछवाने का, गांव में जो सड़कें पड़ती हैं बीच गांव में इधर उधर से आने वाली, उन सड़कों का निर्माण भी कराने का कार्य ग्राम पंचायत ही करती है। सड़कों के निर्माण, यानी जो गांव में सड़कें पड़ती हैं उनका निर्माण भी ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रमुख यानी ग्राम प्रधान से, जो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से या उनसे कहकर वो कार्य करवाती हैं। चौथा होता है इसमें जो हमारे विद्यालय जिनमें हम पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनकी देखरेख का कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख का कार्य उसमें ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि जो प्राथमिक विद्यालय गांव में चलते हैं उनमें बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान पर होती है कि वो भी उसकी देखरेख करें। इसके अतिरिक्त वो जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं जैसे अस्पताल है, विद्यालय है या पोस्ट ऑफिस है, इस तरह की जो सरकारी संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसकी देखभाल भी ग्राम पंचायत द्वारा होती है। सरकारी संपत्ति की देखभाल। तो
इन सब के अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य हमारी ग्राम पंचायत करती है या ग्राम पंचायत के प्रधान। लेकिन अब सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत कार्य तो ये सारे करती है, इसमें पैसे भी खर्च होते हैं, वो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये पैसे जो गाँव में मेले बाजार लगती है उससे वो टैक्स लेती है, और सरकार के द्वारा भी अनुदान या कुछ राशि ग्राम पंचायत को दी जाती है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत अपना कार्य ठीक ढंग से करती है। आशा है कि आपको ये वीडियो देखकर ग्राम पंचायत का गठन और उसके कार्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।